का पेपर था लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, 2023 का। उसके केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और 2024 का पेपर मैंने केमिस्ट्री का मेनली सेक्शन डिस्कस किया है, ठीक है, तो वो आप देख लें। तो क्वेश्चन में बोल रहा है विच सेट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर के सेट दिए हुए हैं, उसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये आइडिया होगा, ठीक है, क्वांटम नंबर्स का करेक्ट ऑप्शन आपका लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। चलो, यहां पर अगर देखें तो जो आपका एल की वैल्यू है वो 0 to n-1 होती है, और m की वैल्यू क्या है, -L to+L होती है, ठीक है। और s कुछ भी हो सकती है, +½ या -½ तो आपका जो लास्ट पार्ट है वहां पर सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, n3 है, l आपका 0 to 2 हो सकता है, ठीक है, और m -2 हो सकता है, और s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जो भी सोर्स है इसमें थोड़ा आंसर इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आयनिक रेडियस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, कार्बन 4-, नाइट्रोजन 3-, फ्लोरीन माइनस और ऑक्साइड माइनस, ठीक है, फ्लोराइड है। तो आपको ये पता है कि जितना आपका प्रोटॉन्स का नंबर ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो जितना प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा उतना ही आपका साइज कम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा फ्लोराइड में, है ना, मतलब फ्लोरीन बोल सकते हो, तो 9 प्रोटॉन्स होंगे तो उतना ज्यादा आपका चार्ज हो जाएगा। समझ के बात को, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है X2Y2 और XY की, ठीक है, रेशियो दिया हुआ है X2Y2 और XY की, ठीक है। कुछ मान लेते हैं, एक की A मान लो, एक की A/2 मान लो, और इसकी A मान लो, ठीक है। डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY, XY कैसे बनेगा, X2 + Y2, यहां से XY बनेगा, ठीक है। अगर इसको हाफ हाफ कर दे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, -200 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 पूछा गया है, मतलब एक वैल्यू में निकालनी है, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 दैट इज A प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Y2 दैट इज A/2 माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ XY दैट इज A। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये गिवन है -200 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे आप तो A/2 A/4 माइनस A/4 आएगा, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 800, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो X2 की होगी वो 800 हो जाएगी। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो के ए गिवन है, ठीक है, HCl का, HF का और HNO2 का, ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात पूछी गई है। तो आई थिंक ये आइडिया आपको होगा कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें कौन सा होगा, HF, ठीक है। और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है। तो यहाँ पे F- जो होगा वो वीकेस्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ए या सी पार्ट में आंसर होगा। स्ट्रांगेस्ट की बात करें तो यहाँ पर HCl स्ट्रांग वीकेस्ट एसिड है, तो Cl- स्ट्रांग बेस होगा, तो आंसर इज सी पार्ट। क्लियर है। प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन डाइबोएन इज हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। तो आपका
डाइबोरिन को हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये आप सी पार्ट इन्होंने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इनऑर्गेनिक का एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं ऑर्गेनिक का, ठीक है। उन्होंने बोला है दी CH3CH डबल बॉन्ड CH एक कंपाउंड ये है, दूसरा है CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आपस में किस तरह के आइसोमर्स हैं? तो ऑब्वियसली बात है पोजीशन आइसोमर है, ये ब्यूट 2 इन है और ये ब्यूट 1 इन है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखें। फोर्टी टू में एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। ये आपका कंपाउंड है, तो इन्होंने आपको मालूम है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन राइट साइड में किया है, ठीक है। कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता है और मार्कोनी का फ्लूर लगाते हैं हम लोग। तो ऑप्शन जो करेक्ट आएगा वो ए का ये आएगा, देख लीजिए एक बार। CHOH CH3, ठीक है। जो लेफ्ट में है वो एंटी मार्कोनी का आप लगाएंगे तो OH राइट में आएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो आंसर हो जाएगा ए इज मार्कोनी